मित्रों, आज के भाषा शिक्षण की विशेष कार्यशाला है एस्से राइटिंग स्किल डेवलपमेंट में आप सबका स्वागत है। यह देखने में आ रहा है कि अधिकांश स्टूडेंट या छात्र कह लीजिए जो प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं, विशेषकर ऐसी परीक्षा जिसमें आपको निबंध लिखना पड़े, इन परीक्षाओं में अंग्रेजी में निबंध लिखते समय बड़ी कठिनाई हो रही है। मैं एक्सपर्ट्स की बात नहीं करता, मैं ऐसे छात्रों की बात कर रहा हूं जो एवरेज हैं। उनके लिए आज का यह विशेष सत्र मैंने बनाया है और आज हम बात करेंगे कि अच्छा निबंध लिखने के लिए या निबंध लिखने की शुरुआत के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। समस्या आपको भी पता है कि आप जब लिखने जाते हैं तो वहां सबसे बड़ी जो समस्या आपके साथ होती है, विचार नहीं आते, और मन में विचार नहीं आते तो कलम नहीं चल पाएंगे। इसके लिए हमने जो एक्सरसाइज या फिर जो स्किल आपके लिए निकाला है उसे कहते हैं 3 लेंसेज एक्सरसाइज। 1 पैराग्राफ 3 लेंसेज, मतलब एक पैराग्राफ को 3 लेंस से, 3 आईने से देखना है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपकी थिंकिंग एंड राइटिंग स्किल दोनों को मिला करके, दोनों को इम्प्रूव करके या दोनों को विकसित करके कैसे किया जा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको 3 चीजें करनी है। क्या करनी है? डेवलप एनालिटिकल, डिस्क्रिप्टिव एंड आर्गुमेंटेटिव राइटिंग स्किल। मतलब इस सत्र में आप यह चीज समझने का प्रयास करेंगे, तार्किक और विस्तारित रूप से लिखना और उसके ऊपर आर्गुमेंट करना। आर्गुमेंटेटिव का मतलब होता है कि आप अपने आप से बात करके या बहस करके इस बात को निकालने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम लिख पाएंगे। आपके राइटिंग में क्लैरिटी हो, कोहेशन हो और एकेडमिक एक्सप्रेशन हो। इसकी भी शुरुआत कैसे हो आज हम और विस्तार से जानेंगे। और उसके बाद आपको एक हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, एक आदत विकसित करनी पड़ेगी, जिसके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे। इसकी शुरुआत कैसे करें? देखिए, सबसे पहली शुरुआत करते हैं 120 से 150 शब्दों का एक सिंगल टॉपिक पे एक पैराग्राफ लेंगे हम। आप 150 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, नहीं हो रहा है तो 200 तक जा सकते हैं। ये जो पैराग्राफ आप लिखेंगे, ये 3 लेंसेज, मतलब 3 मानदंड आपके रहेंगे या आपके लिए 3 कार्य करना है। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव लेंस, मतलब उसके विस्तार में जाकर के सोचना है, उसके बारे में एनालिसिस करना है, दैट इज एनालिटिकल लेंस। और फिर आप अपने विचार, समापन में आप अपना विचार देते हैं, जिसको ओपिनियन लेंस कहा जाता है। इसी क्रम से जब आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहला लेंस या सबसे पहले जो देखना है वह है व्हाट इज द टॉपिक। आपके सामने आएगा कि आपका टॉपिक क्या है। व्हाट इज द टॉपिक। मान लीजिए कोई एक टॉपिक मैंने दे दिया सोशल मीडिया। मैंने आपको मान लीजिए सोशल मीडिया, ऐसे हम लिखता हूं मैं यहाँ, सोशल मीडिया एक टॉपिक दे दिया कि आपको सोशल मीडिया पर लिखना है। अब इसके बाद दूसरा स्टेज रहेगा डिफाइन एंड डिस्क्राइब। सबसे पहले आपको सोशल मीडिया की परिभाषा लिखनी है और उसके बाद आपको डिस्क्राइब करना है सोशल मीडिया क्या है, कैसे है। उसके बाद आपको करना है प्रोवाइड न्यूट्रल एक्सप्लेनेशन एंड कॉन्टेक्स्ट। न्यूट्रल एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है सोशल मीडिया से संबंधित अपने विचार, कोई एम्बिगिटी नहीं, कोई बुरा भला नहीं, कुछ भी नहीं, और सोशल मीडिया क्या है, कैसे है। और उसके बाद आपकी गोल में क्लैरिटी होनी चाहिए। गोल कैसा? मतलब यह किसमें, सोशल मीडिया के मान लीजिए साइड इफेक्ट, गुड इफेक्ट, ऐसी चीजों पर है तो आपको यह क्लैरिटी है कि हमको इसके गोल के बारे में बताना। मतलब हमारा गोल क्या है, इसके अच्छे प्रभाव, बुरे प्रभाव या समसामयिक या मिश्रित प्रभाव। तो यह तय करना बहुत जरूरी है। इसके बाद जब शुरू करेंगे हम सेकेंड लेंस में आएंगे, एनालिटिकल। जो भी टॉपिक मिला है उसके बारे में हमारे पास फिर सोचने के लिए 4 चीजें होंगी। सबसे पहला, व्हाई डज द टॉपिक मैटर। मतलब यह जिस विषय पर हम लिखने जा रहे हैं, आखिर उस विषय की उपयोगिता क्या है, क्यों उसके बारे में लिख रहे हैं, पहले यह सोचना है। उसके बाद आप सोचेंगे कॉजेज, इफेक्ट्स एंड इम्प्लीकेशंस। मतलब इसके कारण क्या है, इसका प्रभाव क्या है और दूरगामी प्रभाव इसका क्या होगा या इसको लागू कैसे किया है, वह आगे चीजें। उसके बाद उसमें आपको पैटर्न एंड इश्यूज, मतलब ये कैसे काम कर रहा है, किस तरह काम कर रहा है, क्या क्या इसमें चीजें हैं, क्या क्या मामले हैं, उन सबको आपको लिखना है। और यहाँ आपका जो लक्ष्य है वह है क्रिटिकल थिंकिंग।
आप उसके बारे में, जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया के विभिन्न आयामों के बारे में आपको बात करनी है, तो आप उन आयामों पर कैसे बात करेंगे वह यहाँ आपको प्रदर्शित करना है। इसके बाद जो तीसरा है, अगेन आपने 2 लेंस पार किया, इसके बाद प्रेजेंट योर व्यू पॉइंट। अब इसमें आप जो कहना चाहते हैं अपने विचार आप प्रदर्शित करें। विचार प्रदर्शित करने के बाद फिर उसके बाद हर व्यक्ति के अपने अपने विचार अलग अलग हो सकते हैं। आपका विचार किसी विषय पर कुछ होगा, दूसरे का कुछ होगा, आप दूसरे की बात नहीं सोचेंगे, आप अपना विचार जो भी आपका विचार है वो व्यक्त करेंगे, खराब है अच्छा है दोनों है। उसके बाद आप जो अपना विचार दिए हैं उस पर रीजनड आर्गुमेंट क्यों दिए हैं आप अपना पक्ष रखेंगे। अच्छा है, इसमें नौकरियां मिलती हैं, इसमें एंटरटेनमेंट मिलता है, जो बूढ़े हैं या जिनका कोई नहीं, ऐसे लोगों का एक सारा इस तरह का जो भी आपका रीजन है वह तार्किक ढंग से आर्गुमेंटेड ढंग से आपको लिखना है। उसके बाद अगर कुछ और है तो आपको सॉल्यूशन या इंटरप्रिटेशन का सुझाव देना है। हाँ, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको बैन कर सकते हैं, इस बात की। और यहाँ जो आपका गोल था वह आर्गुमेंट बिल्डिंग था, मतलब आप कैसे तार्किक ढंग से अपनी बात आगे रख सकते हैं। यहाँ तक जब आप लिखने की शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे आपका निबंध और अच्छा होने लगा। इसके बाद आता है इसके लाभ क्या होंगे। जो लेंस मैंने बताया, 3 तरीके बताए, उसका लाभ क्या होगा, आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग मतलब आपकी विस्तारित सोच या आपकी सोच की क्षमता विकसित हो जाएगी। एकेडमिक वोकेबलरी मतलब जब आप लिखने जा रहे हैं, बेसिकली हम लोग एकेडमिक्स में ही हैं, तो हमारा शब्द ज्ञान बढ़ेगा, शब्द भंडार बढ़ेगा और उसकी ही अभी जरूरत है। उसके बाद कोहेरेंस एंड कोहेशन, ये 2 चीजें आपकी बढ़ेगी, यह क्षमता बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रिसर्च एबिलिटी भी आपकी बढ़ेगी। और फिर जब यह लाभ आपको दिखने लगेगा तो फिर आपको करना क्या है। अगर इस रास्ते चलना है तो आपको डेली प्रैक्टिस के लिए एक चीज चुनना है। मैं रोज बोलता हूं डेली प्रैक्टिस के लिए क्या है, चूज ए टॉपिक। आपको कोई एक टॉपिक चुन लेना है और ये जो 3 लेंसेज हमने बताया उसके आधार पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। लिखने के बाद उसके वोकैब्स जो है, उसमें जो शब्दों का प्रयोग किया गया है उसको एक बार फिर से रिव्यू कर लें। हमने जो शब्द प्रयोग किया गया है संदर्भ के अनुसार ठीक है कि नहीं है, सही क्या है उसमें, और उसके बाद उसके लॉजिक को इवैल्यूएट करेंगे, मतलब उसमें जो आपने तर्क दिया है वह कितना तर्क संगत है और तार्किक है। बस इन 3 लेंस पर आप काम करना शुरू करिए, आप देखिए आपका निबंध बहुत अच्छा हो जाएगा। और इन 3 लेंस पर काम करने के लिए सिर्फ 7 दिन की जरूरत है। आपकी परीक्षा में अभी 14 दिन है, तो यदि आप सिर्फ 7 दिन जो मैंने बताया है इस स्किल पर काम करना शुरू करें, देखिए दनादन इंप्रूवमेंट हो जाएगा। फिर आपकी इच्छा रहेगी तो हम और कुछ इस पर बात करेंगे। अगर लगता है आप प्रैक्टिस करने उतर रहे हैं तो कल से मैं भी एक एक टॉपिक हाईलाइट करूंगा, लिखिए और फिर बात करिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगले सत्र में फिर कुछ और बात।